बनाइए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कैसा मोमेंटम देखने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है और कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सबसे पहले आइए कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं, जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है और जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है। तो फिलहाल के लिए अभी ये जो कल का जो हाई है, ये एक स्विंग हाई की तरह, ये अभी निफ्टी का रिसेंट स्विंग हाई है और निफ्टी का रिसेंट स्विंग लो यहाँ पे है। तो देखने की कोशिश करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे चल के कि हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, डेली टाइम फ्रेम पे हमने निफ्टी में एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो मार्क किया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे ये है आपका स्विंग हाई निकल के आ रहा है 26,300 का और स्विंग लो निकल के आ रहा है 25,840 का। तो आइए देखते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें कहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लो देखने को मिल रहा है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, 25,840 का स्विंग लो था। उसके बाद मार्केट ने ऊपर में 25,300 के आसपास एक स्विंग हाई बनाया। उसके बाद मार्केट नीचे आई और यहाँ पे 25,140 के आसपास एक स्विंग लो बनाया। फिर मार्केट ऊपर जाके फिर एक स्विंग क्रिएट किया इसने 25,280 पे। फिर वहाँ से नीचे आया और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इसने गैप अप करके वापस से वहाँ एक नीचे का मोमेंटम दिया है। तो ये जो स्विंग लो था 26,140 का लेवल, उस जगह पे मार्केट ने आज रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे का मोमेंटम दिखाया है। तो फिलहाल अभी हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल सकती है? ये जो 26,000 का जो लेवल है, ये 26,000 का लेवल आज का डे लो है और अगर 26,000 के नीचे अगर मार्केट फिसलती है आने वाले दिनों में, तो पहले ये 26,850 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 26,850 के नीचे अगर ये निकलती है तो यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है। मोटा मोटी 26,700 के आसपास का जो गैप है, इस जगह का गैप, ये गैप 26,750 से 26,700, ये एक गैप पेंडिंग है। तो अगर आने वाले दिनों में मार्केट में अगर 26,000 का ब्रेकडाउन मिलता है तो पहले हमें निफ्टी 25,850 की तरफ जाती हुई दिखेगी और 25,850 के नीचे ये 25,700 750 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। और अगर ऊपर में देखें तो जब तक ये 26,150 के ऊपर नहीं निकलती है तब तक हमें मार्केट में ऊपर का मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता है। तो ऊपर का कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए 26,150 का लेवल निकालने देते हैं ऊपर की तरफ, फिर ऊपर का अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे। फ़िलहाल 26,000 के नीचे मार्केट 25,850 की तरफ जाती हुई दिख सकती है और 850 के नीचे 25,700 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। तो फिलहाल हमें ये जो 150 पॉइंट का रेंज है 26,000 से 26,150, इस रेंज को अवॉइड करना है। 26,150 के ऊपर वापस से मार्केट 26,300 की तरफ जाती हुई दिखेगी और 26,000 के नीचे मार्केट वापस से नीचे की तरफ 25,850 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। तो आइए देखते हैं कि निफ्टी बैंक में हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो निफ्टी बैंक में भी डेली टाइम फ्रेम पे हम कुछ लेवल्स मार्क करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।
तो सेम निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में भी हम स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करते हैं। ये आपका स्विंग हाई है आपका 60,100 का, और डेली में स्विंग लो निकल के आ रहा है इसका ये जो जगह है आपका 58,650 का लेवल जो है, ये एक स्विंग लो निकल के आ रहा है। और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बैंक निफ्टी में भी पिछले 2 दिनों से नीचे का काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर ये आने वाले दिनों में 59,250 के नीचे जाती है तो ये हमें 59,000 की तरफ जाती हुई दिख सकती है, और 59,000 के नीचे ये 58,500 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है। और ऊपर में अभी फ़िलहाल मल्टीपल रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो जब तक ये 59,500 के ऊपर नहीं निकलती है तब तक हमें ऊपर का कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। तो फ़िलहाल अभी ये जो 250 पॉइंट का जो रेंज है 59,250 से लेके 59,500 का, इस रेंज को हमें अवॉइड करना है। 59,250 के नीचे ये 59 और 58,750 की तरफ जाती हुई दिख सकती है, और 59,500 के ऊपर ये वापस से 60,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो आइए देखते हैं कि हमें सेंसेक्स में किस तरीके का ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तो सेंसेक्स में भी डेली टाइम फ्रेम पे हम स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करते हैं। तो इसमें भी निफ्टी की तरह ही एक सेम चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये आपका 84,500 का इमीडिएट स्विंग लो है, और 86,200 के आसपास स्विंग हाई, 86,150 के आसपास स्विंग हाई है। तो वो 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो मार्केट जब तक ये जो जोन है 85,500 ऊपर में और नीचे में 85,000 का, ये इस 500 पॉइंट के रेंज को हमें अवॉइड करना है। 85,000 के नीचे ये 84,500 की तरफ जाती हुई दिख सकती है, और 85,500 के ऊपर ये वापस से 86,000 की तरफ जाती हुई दिख सकती है।